नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय फिने उजाला। आइए नजर डालते हैं 17 जनवरी 2026 की प्रमुख खबरों पर। अमेरिका से निर्वासित 231 वेनेजुएला प्रवासी काराकास पहुंचे। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद पहली उड़ान। एप्स्टीन फाइल्स पर डीओजी सख्त, बोले सांसदों को दखल का अधिकार नहीं है। ट्रंप ने वेनेजुएला से की डील, यूएस खरीदेगा 5 करोड़ बैरल तेल, पैसे भी अमेरिकी खाते में होंगे जमा। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नज़र से अमेरिका व यूरोप आमने सामने, ट्रेड वॉर की चेतावनी। नाटो की भूमिका पर भी सवाल। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सख्त, 47 लाख अकाउंट बंद। मेटा ने 5.44 लाख प्रोफाइल हटाई। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की टाटा चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से मुलाकात, द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। आंध्र प्रदेश में समुद्र हादसा, तैरते समय 4 छात्र बहे, 2 के शव मिले, 2 की तलाश जारी। एबीवीपी 17-18 जनवरी को गोवा में करेगी 2 दिवसीय केंद्रीय बैठक, शिक्षा पर्यावरण समेत अहम मुद्दों पर मंथन। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में ओवैसी की बड़ी जीत, एआईएमआईएम ने 126 सीटों पर मारी बाजी। 3 दिन के गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल, बूथ स्तर के 20,000 वॉलंटियर्स को दिलाएंगे शपथ। संभाजी नगर में लाठीचार्ज, पूर्व मेयर घायल, शिवसेना नेता के कार्यालय में भी तोड़फोड़। भाजपा में 20 से नवीन युग की शुरुआत तय, चुनावी अधिसूचना जारी, 19 जनवरी को नामांकन। टाइफॉइड बना स्वास्थ्य संकट, 49 लाख से अधिक मरीज आए, 7,850 मौतें हुई दर्ज। एनसीईआरटी ने छापा मारकर जब्त की 32,000 नकली किताबें, दिल्ली से सटे लोनी के जावली गांव में रेड। एमपी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया 4,400 करोड़ की 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण। कोहली और कुलदीप ने महाकाल के किए दर्शन, भस्म आरती में शामिल होकर नंदी हॉल में जाप किया। इंदौर के भागीरथपुरा पहुंचे राहुल गांधी, पीड़ित परिवारों को देंगे 1 लाख का चेक। इंदौर भोपाल मेट्रो 25 जनवरी तक रहेगी बंद, मार्च में रेडिसन चौराहे तक होगी शुरू। इंदौर देवास बाईपास पर ट्रक में जा घुसी कार, एयरबैग खुलने के बाद ड्राइवर की मौके पर मौत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यूनियन कार्बाइड परिसर निरीक्षण के बाद कांग्रेस पर हमला बोला। भोपाल गैस त्रासदी का जिम्मेदार ठहराते हुए राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही। यूनियन कार्बाइड परिसर का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भोपाल गैस त्रासदी कांग्रेस शासन का काला अध्याय है, जिसमें हजारों लोगों की जान गई और दशकों तक जहरीला कचरा पड़ा रहा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने एंडरसन को भगाने में मदद की थी और कभी जिम्मेदारी नहीं निभाई। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार ने कोर्ट के निर्देशों के तहत जहरीले कचरे का सुरक्षित निरीक्षण कर बड़ी त्रासदी को टाल दिया है। उन्होंने राहुल गांधी से भोपाल गैस कांड को लेकर देश से माफी मांगने की मांग की। मध्य प्रदेश के इतिहास में एक ऐसी भीषण त्रासदी जो केवल प्रदेश ने देश के अंदर भी इतनी भीषण त्रासदी इस प्रकार की गैस के निकलने से कोई हुई नहीं थी। जितना बड़ा कलंक कांग्रेस के शासनकाल में 1984 में 2-3 दिसंबर की रात को यहाँ भोपाल में इसी स्थान पर भीषण मौत का तांडव हुआ था। और बड़ा आश्चर्य है, मिथाइल आइसोनेट जिस प्रकार का ये जहर है और इस प्रकार के जहर को 25 साल तक कांग्रेस के शासनकाल ने फिर पटक कर रखे हुए लोगों के लिए इस डरावने स्थान को भूता बनाने का जो निर्णय किया था। हमारी सरकार ने कोर्ट और कोर्ट की व्यवस्थाओं में जवाबदारी के साथ निर्वहन करते हुए और आज भी हम उस तमाम जो इस घटना के कारण काल कवलित हुए, जिनकी दुखद मृत्यु हुई या वो बीमार हुए, उनके साथ सभी प्रकार की सहानुभूति के साथ उनके जीवन के उस कठिनाई के क्षण में सरकार खड़ी भी है। लेकिन आश्चर्य है, कांग्रेस ने एक के बाद एक पाप की। पहले तो इस क्षेत्र को लावारिस छोड़ दिया, यहाँ जहर पड़ा रहने दिया और इस जहर के निष्पादन को लेकर के भी वो टालामटोली करते रहे। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी सरकार ने गए साल जनवरी में यहाँ का सारा जहर और हमारे यहाँ के इस प्रकार के जहर से निपटने के सारे अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर उसका यूनियन कार्बाइड के जहर को लेकर के न केवल
कोर्ट के मार्गदर्शन में इंदौर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दूषित पानी से बीमार मरीजों और मृतकों के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, स्वच्छता और स्मार्ट सिटी होने के बावजूद साफ पानी न मिलना गंभीर मामला है। लापरवाही पर सरकार को चेताया। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज इंदौर पहुंचे। वे सबसे पहले बॉम्बे अस्पताल गए, जहां दूषित पानी से बीमार मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद राहुल गांधी भागीरथपुरा पहुंचे और दूषित पानी से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से मिले। उन्होंने कहा कि स्वच्छता में नंबर 1 और स्मार्ट सिटी कहलाने वाले इंदौर में पानी का साफ पानी नहीं मिलना बेहद गंभीर मामला है। राहुल गांधी ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि वे यहाँ राजनीति नहीं बल्कि पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने आए हैं। सर, इंदौर आप आए हैं, यहाँ के जो मृतक परिवार के लोगों से भी मिले हैं, हॉस्पिटल भी आप गए थे। हाँ, जो आप अफेक्टेड, जो शांत हो जाइए प्लीज, जो अफेक्टेड लोग हैं उनसे अभी मैं मिला हूँ, ये हमारे साथ हैं। इनके परिवार में लोगों की डेथ हुई है, लोग बीमार हुए हैं। देखिए, ये कहा जाता था कि देश को स्मार्ट सिटीज दिए जाएंगे। ये नया मॉडल का स्मार्ट सिटी है। इसमें पीने का पानी नहीं है, लोगों को डराया जा रहा है। सारे के सारे परिवार पानी पीने के बाद, मतलब इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है। पानी पीकर लोग मरते हैं। ये है अर्बन मॉडल, और ये सिर्फ इंदौर में नहीं है, ये अलग अलग शहरों में यही हो रहा है। जो सरकार की जिम्मेदारी है, साफ पानी, कम पोल्यूशन, ये सब जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही। और यहाँ पे जिन लोगों ने ये करवाया है, कोई तो जिम्मेदार होगा, सरकार में कोई तो जिम्मेदार होगा जिसने यहाँ पे मतलब ये काम करवाया है। तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार को लेनी चाहिए। और इनको जो कॉम्पेंसेशन मिलना है, जो इन्होंने इलाज करवाया है, जो सरकार की लापरवाही से हुआ है, तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन, इनकी मदद तो पूरी करनी चाहिए। भोपाल में महाराष्ट्र के नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत के बाद पार्टी कार्यालय में ढोल, नगाड़ों और मिठाई के साथ जश्न मनाया गया। सांसद आलोक शर्मा ने जनता के भरोसे और विकास की दिशा की बात कही। भोपाल में महाराष्ट्र के नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा की शानदार जीत के बाद पार्टी कार्यालय में खुशी का माहौल रहा। जैसे ही परिणाम आए, कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी, ढोल नगाड़ों पर नाचे और आतिशबाजी की। वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और जन कल्याणकारी नीतियों पर जनता के भरोसे का परिणाम है। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने बताया कि नगरीय निकाय के नतीजे प्रदेश में विकास की दिशा तय करते हैं और जनता उसी को चुनती है जो विकास करेगा। किसी भी सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी होती है नगरीय निकाय के चुनाव। जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार जिस प्रकार से विकास के काम कर रही है, महाराष्ट्र के नगरीय निकाय चुनाव के जो ऐतिहासिक परिणाम आए हैं, ये ऐतिहासिक परिणाम इस बात का संकेत देते हैं कि महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार लगातार विकास के काम कर रहे हैं। ये जो जीत हुई है, ये जीत हमारी एनडीए की विचारधारा की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत है, ये हमारी रीति नीति और सिद्धांतों की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत, परिश्रम, उसके प्रबंधन की जीत है। इसका श्रेय महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के बूथ पे काम करने वाले एक एक कार्यकर्ता को जाता है।
पुनः एक बार महाराष्ट्र की जनता जनार्दन ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे भरोसा किया है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जो विकास के काम हो रहे हैं उसके ऊपर एक बार पुनः मोहर लगाई है। महाराष्ट्र की जनता ने एक बार पुनः देश को ये संदेश दिया है, जो इस देश के अंदर काम करेगा वो ही पार्टी इस देश के अंदर राज करेगी। मैं पुनः महाराष्ट्र के सभी भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। स्लॉटर हाउस में गौ मांस मिलने की घटना के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने कड़ी जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। भोपाल के स्लॉटर हाउस में गौ मांस मिलने की घटना के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। इस मामले पर पूर्व महापौर और सांसद आलोक शर्मा ने कड़ा रुख अपनाया। आलोक शर्मा ने कहा कि पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच चल रही है और वे खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। टेंडर प्रक्रिया और दस्तावेजों की भी बारीकी से जांच कराई जा रही है। जो भी अधिकारी या जिम्मेदार दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि भोपाल की जनता में भारी आक्रोश है और उनके महापौर रहते स्लॉटर हाउस को कभी चलने नहीं दिया गया। कौन प्रशासक थे, कौन संभाग आयुक्त थे, कौन नगर निगम के कमिश्नर थे, इनकी भूमिका की भी जांच होना चाहिए। और इसके अंदर कौन वो अधिकारी थे जिन्होंने स्लॉटर हाउस का टेंडर बनाया, इसकी भी जांच होना चाहिए। क्या तो टेंडर डॉक्यूमेंट बनाए या किसी वेंडर को लाभ देने के लिए बनाए। मुझे लगता है कि सारी भूमिका की जांच होना चाहिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है, पुलिस कमिश्नर को भी बोला है। सरकार और प्रशासन एक एक बिंदुओं के ऊपर जांच कर रहा है। जब मैं भोपाल का महापौर था कई बार मेरे सामने भी प्रस्ताव आए, परंतु मैं भोपाल की जनता के प्रति प्रतिबद्ध था। मैंने भोपाल में स्लॉटर हाउस खोलने की अनुमति नहीं दी। मैं लगातार लड़ता रहा। एनजीटी ने मुझे बुलाया, एनजीटी ने नगर निगम के जुर्माना किया, एनजीटी ने मुझ पे नाराजगी व्यक्त की, एनजीटी ने मुझको भी लताड़ा लगाई, एनजीटी मुझ पे भी गुस्सा हुआ। और मध्य प्रदेश सरकार हमारी थी, हमारे प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे। उस समय नगरीय प्रशासन विभाग के एक अधिकारी, नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मुझे महापौर पद से हटाने तक का नोटिस दे दिया। मैं उनके नोटिस से डरा मरा नहीं, परंतु मैंने स्लॉटर हाउस को खोलने की अनुमति जब तक नहीं दी है। ये सारा जो घटना सामने आई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। इस पूरी घटना से मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत व्यथित हूँ। मेरे मन में बड़ा गुस्सा भरा हुआ है, आक्रोश से। मैं कुछ भी स्टेटमेंट देने के पहले एक एक बिंदुओं पर मैंने खुद फाइल बनाई है, एक एक फाइल का अध्ययन कर रहा हूँ। कौन से अधिकारी ने टेंडर डॉक्यूमेंट बनाया, मैं इस बिंदु पे भी जांच कर रहा हूँ। अधिकारी भी कर रहे हैं, क्या किसी वेंडर को देने के लिए बनाए, क्या गाय यहीं काटी गई, सीसीटीवी कैमरे का जो उसी वेंडर के पास था, क्या सीसीटीवी कैमरा इंडिकेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर में नहीं होना चाहिए। सारे बिंदुओं पे जांच कर रही। जो दोषी पाया जाएगा, कानून अपना काम करेगा, प्रशासन अपना काम करेगा, पर जिनके नाम आएंगे उनको भोपाल का बेटा भी नहीं छोड़ेगा। सर, स्लॉटर हाउस तो बन गया, लेकिन आप नहीं मानती कि समय समय पर उसकी भी जांच होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल समय समय पे जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए। कहाँ पे चूक हुई, कहाँ पे किसकी गलती है, हम दोषियों को नहीं छोड़ेंगे, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। भोपाल अयोध्या नगर में रंगदारी करने वाले 2 आदतन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। आरोपी शराब के लिए लोगों से पैसे मांगते थे, न देने पर मारपीट करते थे। भोपाल के अयोध्या नगर थाना पुलिस ने रंगदारी और अड़ीबाजी करने वाले 2 आदतन बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी शराब पीने के लिए लोगों से जबरन पैसे मांगते थे और मना करने पर मारपीट करते थे। टीआई महेश लिल्हारे के अनुसार आरोपी अरुण भरदेले ने अपने साथी अनिल साहू के साथ मिलकर आशीष उर्फ अक्की शर्मा से 20,000 रुपए की मांग की थी। पैसे न देने पर दोनों ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने मामले में सख्त कार्रवाई की है। थाना अयोध्या नगर में जो अड़ीबाजी और मारपीट का मामला आया है उस पर प्रकाश डाल दीजिए। विगत 13 जनवरी की रात्रि 8:30 बजे करीब मिनाल निवासी फरियादी आशीष शर्मा जी के साथ क्षेत्र का बदमाश अरुण भरदेले ने अपने साथियों के साथ शराब पीने को लेकर पैसे की डिमांड करी। पैसे नहीं थे फरियादी के पास, फरियादी ने पैसे देने से इनकार किया, तो आरोपियों ने अड़ीबाजी करते हुए लात घूंसों से उनके साथ बहुत जम के मारपीट करी। घटना संज्ञान में आते ही पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर टीम गठित करके आरोपी की धरपकड़ के लिए रवाना करी। क्योंकि बदमाश को पता था कि ये एफआईआर होगी, एफआईआर के बाद पुलिस हमें पकड़ने आएगी। घर से ये लोग फरार हो गए थे, जिनको विभिन्न स्थानों से मुखबिरों की मदद से
गिरफ्तार किया और आरोपियों को जेल भेजा। इंदौर में ड्रग्स तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। तिलकनगर पुलिस ने एक नाबालिग को पकड़ा है। आरोपी से 1 किलो से ज्यादा मादक पदार्थ जब्त हुआ। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। इंदौर में ड्रग्स तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। तिलकनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में सामने आया कि नाबालिगों के जरिए ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी ताकि पुलिस की नजरों से बचा जा सके। पुलिस ने नाबालिग के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया है। फिलहाल पुलिस पूरी नेटवर्क की जांच में जुटी है। थाना तिलकनगर में जो पिपलियाना तालाब के पास वहाँ पर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक जो विधि विरुद्ध बालक है 17 वर्षीय, वो वहाँ स्कूल के बैग लेकर जा रहा है। संभवतः उसमें मादक पदार्थ हो सकता है। इस सूचना पर से तिलकनगर की जो टीम है उनके द्वारा घेराबंदी की गई और घेराबंदी करने के बाद उसको देखा और उसको पकड़ा। और उसके जब बैग की तलाशी लेगी तो उसमें गांजा रखा हुआ था और जो गांजा कुल मिलाकर 1 किलो 825 ग्राम गांजा, जब उसका वेट तोला था वो 1 किलो 825 ग्राम गांजा था। इसको फिलहाल इसमें 8/20 NDPS एक्ट के तहत केस रजिस्टर्ड किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। विधि विरुद्ध बालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि फिल्म रईस की तर्ज पर बदमाश द्वारा। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि पुलिस की लगातार आप देख रहे हैं अवैध मादक पदार्थ को लेकर लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में कार्रवाइयां चल रही हैं। तो लोग कभी चप्पल में लेकर, तो कभी स्कूली बैग में लेकर, तो कभी टिफिन में लेकर, कभी टायर के उसमें फंसाकर, तो कई इस तरह की सीट के नीचे रखकर लगातार छुपा कर लाने की कोशिश करते हैं। कई बार महिलाओं के माध्यम से भी ऑटो में बैठकर और बैग में, जिससे कि महिलाओं की चेकिंग नहीं होगी, इस तरह से कई बार कोशिश करते हैं। लेकिन इंदौर पुलिस कमिश्नरेट पर लगातार मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसने भी कोशिश की थी फिल्म रईस की तर्ज पर, लेकिन पुलिस को सूचना मिलने पर कार्रवाई हो गई। सर, बालक से कुछ पूछताछ चल रही है और पूछताछ करने के बाद और भी जो इनपुट जो है, जहाँ से लेकर आ रहा था और किसको देने जा रहा था और ये आइडिया कहाँ से आया स्कूल बैग में ले जाने का, ये सारी चीजों पर। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ VU न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।